हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। कल जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि बहुत सारे डीएम अपनी डीएफ को इस वक्त बहुत याद कर रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है आप लोगों की लाइफ में। तो ये जो आज का वीडियो है ये एक रीयूनियन चैनलिंग है उन डीएफ के लिए जिन्होंने अपने ऊपर बहुत अच्छे से काम किया है और कहीं ना कहीं उनको ये फील हो रहा है कि इस मंथ उनका ज़रूर रीयूनियन होगा, या फिर अगर वो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो उनको समझ आ रहा है कि उनके डीएम पूरी तरीके से चेंज हो चुके हैं और अब वो पूरी तरीके से मेरे पास वापस आ जाएंगे। तो ये चैनलिंग सिर्फ उन डीएफ के लिए है। कल इवनिंग के बाद से ही एनर्जी बहुत ज़्यादा इंटेंस हुई है, जहाँ पे डीएफ को सडनली बहुत ज़्यादा सैडनेस वाली एनर्जी फील हुई है। किसी से बात करने का मन नहीं हुआ है, नम वाली एनर्जी फील हुई है और स्पेशली उनके लेग्स में बहुत पेन हो रहा था। और इवनिंग के बाद से ही ये एनर्जी और ज़्यादा राइज होते गई है और ज़्यादा हैवी होते गई है, जहाँ पे डीएफ पूरी तरीके से नम हो चुकी थी। ये एनर्जी मैं भी सेंस कर पा रही थी क्योंकि कल जो मेरे पास रीडिंग्स आए थे, बहुत सारे ऐसे रीडिंग्स थे जो नाइट में मुझे करना था बट मैं कर नहीं पाई क्योंकि मेरा फोकस बिल्कुल भी बन नहीं पा रहा था। मेरी एनर्जी भी पूरी डाउन हो चुकी थी कलेक्टिव की एनर्जीज़ को पिक करके, जहाँ पे मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में ये एनर्जी कैसे सडनली एकदम चेंज हुई है। तो फिर मैंने सभी को कहा कि आज आप लोग प्लीज़ रीडिंग्स मत लो, कल मॉर्निंग में मैं आप लोगों को बता दूंगी क्योंकि जो भी अभी रीडिंग्स होगी वो सब कुछ गलत होगी, ठीक है। और क्योंकि जब हम किसी की रीडिंग्स करते हैं या जो भी आकाशिक करते हैं तो उस वक्त हमें बिल्कुल पॉजिटिव होना ज़रूरी है। पॉजिटिव तो थीम है बट एक एनर्जी जो बिल्कुल हाई लेवल पे होती है, कल वो मैं सेंस नहीं कर पा रही थी खुद में। तो इसलिए मैंने सभी डीएफ को मना किया कि अभी नहीं, मॉर्निंग पे ये रीडिंग्स जो भी है चीज़ें वो मैं करूँगी। तो ये आखिर में एनर्जी थी किसकी जो सडनली इतनी बुरी तरीके से चेंज हुई है, जहाँ पे डीएफ को बहुत ज़्यादा पर्जिंग के साथ नमनेस वाली एनर्जी, सैडनेस वाली एनर्जी, ऐसा फील हो रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। सब कुछ होने के बाद भी ऐसा फील हो रहा है कि कुछ भी नहीं उनके लाइफ में। वो बाहर जा रही हैं तो कुछ उनको खुशी फील नहीं हो रही है, कुछ भी कर रहे हैं उनका उसमें मन ही नहीं लग पा रहा है। तो ये आपके डीएम की एनर्जी थी, कल वो बहुत आपको मिस किए हैं। तो ये एनर्जी आप भी पिक किए हो और वो कहीं ना कहीं से कोशिशें कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। अगर आपने ही रास्ता बंद किया है, जब आपसे बात होती थी और आप समझ चुके थे कि नहीं अब मुझे इनको पूरी तरीके से लेट गो करना पड़ेगा क्योंकि वो आते हैं कुछ टाइम के लिए फिर एनर्जी लेके चले जाते हैं, तो आपने ही डीएम को मना किया कि नहीं आओ तो पूरी तरीके से आओ, या आपने बोला कि अब मुझे मैसेज नहीं करना आप। तो कहीं ना कहीं ये बात उनको याद आ रही है और वो बहुत डर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ वो प्लान कर रहे हैं। अपना लॉजिकल माइंड हमेशा की तरह यूज़ कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा मैं करूं कि डीएफ खुद आके मुझसे बात करें। अगर आप सोशल मीडिया में उनसे कनेक्ट हैं तो अपनी प्रोफाइल को हाइड करके या कुछ ऐसी चीज़ें करके जहाँ पे आपका ध्यान जाए, है ना, या कुछ ऐसे स्टेटस लगा के जहाँ पे आप पूछो इनसे कि आखिर में क्या हो गया है, ऐसे क्यों स्टेटस लगा रहे हो। मतलब उनका दिमाग अभी इस वक्त इतना चल रहा है अपनी डीएफ के लिए कि मैं क्या करूं जिससे वो खुद ही आके मुझसे बात करें। हिम्मत तो नहीं हो रही है उनकी कि खुद वो आके बोले, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करे, लेकिन वो चाह रहे हैं कि आप ही उनके पास आ जाओ और सारी चीज़ें बोल दो। तो अभी इस तरीके से एनर्जी इसीलिए हो रही है क्योंकि बहुत क्रेव कर रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा, है ना, एकदम इंटेंस वाली एनर्जी है आपके लिए। तो अभी आप लोगों को खुद को भी कंट्रोल करना है। जानती हूँ ये एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे आपको ट्रिगर कर रही है क्योंकि इवनिंग के बाद से ये एनर्जी और ज़्यादा हाई लेवल पे जाती है। ये एनर्जी मैंने भी कल सेंस की है और कल तो बहुत ज़्यादा ही हालत ख़राब थी, है ना। तो इस वक्त आप लोगों को किसी भी तरीके से आप जो भी कर सकते हो वो करो, लेकिन डीएम की तरफ से अपनी एनर्जीज को पूरी तरीके से खींच डालो। अगर आप चाहते हो कि वो सचमुच में इस मंथ में आपसे आके कांटेक्ट करे या अपनी फीलिंग्स को आके आपसे शेयर करे, तो बिल्कुल भी अपनी एनर्जी वहाँ नहीं देना है। और किसी सिचुएशन में अगर वो कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जहाँ पे वो अपनी प्रोफाइल हटा रहे हैं, है ना, प्रोफाइल पिक्चर हटा रहे हैं, कुछ चीज़ें आपसे हाइड कर रहे हैं, तो यूनिवर्स भी
उनसे ये चीज़ें करवा रहे हैं ताकि आपका ध्यान वहाँ ना जाए। कई बार ऐसा होता है कि हम उनके डीपी देख के वहाँ पे एनर्जी भेजते हैं तो वो पिक करके वो रन करते हैं। तो यूनिवर्स खुद चाह रहे हैं कि आप ना वहाँ पे वो एनर्जी दो और ना ही वो रन करें। तो यूनिवर्स देखिए आपकी कितनी हेल्प कर रहे हैं इस वक्त। तो आप लोगों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि जहाँ पे ऐसी एनर्जी अगर डीएम आपकी तरफ भेजते हैं तो कैसा आपको फील होता होगा। लेकिन किसी भी तरीके से आपको अपना माइंड डाइवर्ट करना है, ठीक है। और कुछ इस वक्त आप लोगों को ऐसे ड्रीम्स भी आ सकते हैं जहाँ पे आपको मैनिपुलेट किया जाए, क्योंकि रीयूनियन के टाइम तो बहुत ज़्यादा अटैक्स होते हैं, है ना। या आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे यूनिवर्स कि आप ट्रिगर हो जाओ। तो अच्छे से ध्यान रख के सारी सिचुएशन को हैंडल करना है। क्या पता वो एक इल्यूज़न हो, आप उसे देख के ट्रिगर हो जाओ और आप उस टेस्ट में फेल हो जाओ। तो वो चीज़ आप लोगों को गलती नहीं करना है, ठीक है। इस वक्त आप लोगों को फूँक फूँक के कदम रखना है जहाँ पे आप अपने रीयूनियन के बिल्कुल सामने खड़े हो। आपको इस वक्त बिल्कुल भी कोई भी गलतियाँ नहीं करनी हैं। अगर इस वक्त डीएम की भी आपको पिक किसी और के साथ दिख रही है, जहाँ पे आपको पूरे तरीके से कंफर्मेशन मिल चुका है कि आपका रियूनियन इस वक्त होने वाला है, ड्रीम में भी आपको पता चल गया है, आपको गूज़बम्प्स आ रहे हैं, लेकिन अगर इस वक्त 3D में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो आपको बिलीव नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे इल्यूज़न आपके सामने क्रिएट किया जाएगा और कॉर्ड कटिंग ज़रूरी है इस वक्त डीएम से करने के लिए, क्योंकि अभी डीएम की एनर्जी बहुत लो है। आपको मिस कर रहे हैं, बात करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। तो वो जाहिर सी बात है, आप उनकी एनर्जीज़ को पिक करोगे तो आप लो होगे और आप उनको सोशल मीडिया में आप उनको स्टॉक करोगे, है ना। एनर्जी जाएगी तो फिर वो जो चीज़ें अच्छी चल रही है फिर से वो ख़राब हो जाएगी। तो वो गलती आप लोगों को नहीं करना है। अपनी एनर्जी को सेव करके रखो और जितना हो सके आप लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, ठीक है। अगर ऐसी एनर्जी में आप हो जहाँ पे आप स्टक हो रहे हो या ट्रिगर हो रहे हो, नम हो रहे हो और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बैठे बैठे याद आ जा रही है, अगर कोई निगेटिव थॉट्स, तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया इस चीज़ को लेके कि जब भी ऐसे कोई थॉट्स आते हैं आपको तो उस वक्त आप अपने आसपास देखिए। कहीं पर भी आप बाहर नेचर में हैं, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आप अपने घर पे बैठे हैं, आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, तो जहाँ पर भी आप बैठे हैं जिस चीज़ पे आपकी नज़र जा रही है आप उसे कंटिन्यू देखते रहो। उसमें क्या क्या कलर है और उस कलर के और आसपास क्या क्या चीज़ें रखी हैं, आप ऐसे थोड़ा देखो। तो उससे क्या होगा, जो भी निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो वो सडनली कुछ सेकंड में गायब हो जाएंगे। तो ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो जो भी निगेटिव थॉट्स आते हैं इसको रिलीज़ करने के लिए। तो ये चैनलिंग थी रीयूनियन की, जहाँ पे काफ़ी डीएफ का मुझे दिख रहा है कि उनके डीएम आने वाले हैं, कांटेक्ट करने वाले हैं। कुछ कोशिशें कर रहे हैं कि डीएफ ही खुद आ जाए, उनसे बात कर ले। तो वो गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी है। याद आ रही है तो कंट्रोल करना है। इतनी टाइम वेट किया है आपने तो कुछ टाइम और सही। और जो मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मैं हायर सेल्फ से कैसे कनेक्ट हो, वो मैं क्लास लेके आने वाली हूँ, वो संडे को है। तो जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है ग्रुप, वो जल्दी से ज्वाइन कर ले, ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, ठीक है। आप लोग सभी ज्वाइन कर सकते हैं। संडे को 3 PM में जूम पे ये मीटिंग होने वाली है, ठीक है। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।